जय श्री अमरनाथ जी, जय बाबा बर्फानी। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है उन दर्शकों के लिए और उन यात्रियों के लिए जो इच्छुक हैं अमरनाथ यात्रा को करने के लिए, जिसके बारे में हमने एक पूर्ण वीडियो बनाने का सोचा हुआ है, जिसमें आपको A to Z सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो हमारे मित्र हैं जो अभी अमरनाथ पद यात्रा करके कष्ट सह के आए हैं, तो इनसे ही कुछ बात करेंगे। विकी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हर हर महादेव लखन जी। हर हर महादेव। तो विकी जी, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, एक संपूर्ण जानकारी दीजिए ताकि लोगों का वहाँ पे आना जाना सफल हो सके, सुखद हो सके। इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ की जो यात्रा होती है वो भिन्न भिन्न पड़ाव में होती है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। इसमें पहला स्टेज होता है मेडिकल रजिस्ट्रेशन। मेडिकल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले इसमें आपको नियर बाई जो आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे मैं झारखंड से हूँ, हमारे रांची हो गए, हजारीबाग हो गए, गिरिडीह हो गए, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना सदर हॉस्पिटल होती है। उसमें गवर्नमेंट के थ्रू से फैसिलिटी दिया हुआ होता है कि आप अपना अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको सदर बनाना पड़ेगा और वहाँ जो भी पूछताछ इंक्वायरी होंगे वहाँ पे आपको पूछना अच्छे से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं, वो आपको बताएंगे। मैं भी बना चुका हूँ इस बार 2024 में, मैं यात्रा करके आज ही आया हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि मुझे क्या क्या लगी थी वहाँ पे। तो सबसे पहले आपके 3-4 जो ब्लड टेम्पल लिए जाएंगे और वो ब्लड टेस्ट आएगा। उसके बाद फिर ECG है, इको है। मतलब इसमें देखना ये है कि मेजर जो होता है कि वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जिस तरह हम लोग वहाँ पे फेस करके आए हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे सांस लेने में कठिनाई होती है। सबसे पहले मैं उन यात्रियों को सजेस्ट करना चाहता हूँ जो इच्छुक तो है लेकिन उनके अंदर में सांस लेने की प्रॉब्लम या तो फिर हाफने का, जैसे होता है कि थोड़ा सा चढ़ाई चढ़े तो हाफने आ गया, या फिर दमा है, शुगर पेशेंट है, उन लोग तो अलाउ नहीं किए जाएंगे। तरह का इशू पाए गए आपको छाड़ दिया जाएगा। बेसिकली आपको मेडिकल के केस में आपको BP, ब्लड शुगर, हार्ट रेट, इन सब चीजों की जानकारी देनी होती है कि आपका सब कुछ ओके है या नहीं है। अगर ओके नहीं है तो आप अनफिट माने जाते हैं और इस अमरनाथ यात्रा में आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो उससे आपको बाहर कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाती है, उसके बाद जो आपका दूसरा स्टेज होता है वो होता है परमिट एंड सर्टिफिकेशन का। ये पहले आपको लेना जरूरी होता है। कैसे लेना है? इसमें क्या है कि सदर हॉस्पिटल मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके बाद वहां से आपको जम्मू कश्मीर बैंक वहां पे वो सर्टिफिकेट इशू करती है, जारी करती है, परमिट जारी करती है कि आप जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं वो पहलगांव से स्टार्ट करने वाले हैं या तो फिर बालटाल से करने वाले हैं, इसके लिए आपको परमिट यही मिलेगा। वो जो उसके लिए आपका एक रसीद कटेगी जो 150 रुपीज की होती है पर पर्सन। तो उसमें हम लोग गए और वहाँ पे फॉर्म भरें, डिपॉजिट फॉर्म जो होता है कैश का, वो 150 पर पर्सन के हिसाब से हम लोग भरे। हम लोग टोटल 14 लोग गए थे इस यात्रा में, तो सब मेडिकल फिट थे हम लोग। तो अब क्या है कि उसके बाद हम लोग 150 का रसीद जब हम डिपॉजिट कैश जमा किए, उसके बाद हम लोगों को सर्टिफिकेट आधे घंटे के अंदर में जारी कर दिया गया। उसके बाद तुरंत वो हम लोग को मिला और उसमें डेट दिया जाता है कि आप इस डेट को बेस कैंप जो वहाँ लगी होती है उसमें आपको वहाँ पे पहुँचना है। वहाँ पे इंक्वायरी बने हुए हैं, वहाँ पे आप पूछताछ के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे परमिट मिलेगा उनको दिखाइएगा, वो बताएंगे कि आपका बस आज यहाँ से निकलेगा। जब हमारा मेडिकल रजिस्ट्रेशन हो जाता है, परमिट हो जाती है, हमारे पास सर्टिफिकेट मिल जाती है, तब जो तीसरा पड़ाव आता है वो हम उसके बाद टिकट करते हैं अपना और पैकेजिंग करते हैं। तो हमें क्या क्या पैक करके जाना चाहिए ये पहले बताइए आप। यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और बोला जाए तो ये पैकेजिंग और टिकट की है। आप एग्जैक्ट आप कैसे जानोगे कि कब बनाना है कब नहीं बनाना है? तो पहले आप जब परमिट जारी किया जाएगा आपको, तो वो बैंक एक डेट देती है कि आपको इस टाइम में आपको बेस कैंप पहुंचनी है। तो उसी के अनुसार आपको जब परमिट मिल जाती है तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टिकट बनाते हैं। जो बेस कैंप पहुंचने से 2 दिन पहले या तो 1 दिन पहले, ये जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपका डेट जब मिला तो उसी दिन पहुंचे। हो सकता है कि आपको बस ट्रेन लेट हो, वहां पहुंच नहीं पाए, खैर इसके लिए भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लेट जा भी सकते हो, है ना। कुछ परेशानी जो है आपके साथ ट्रेन लेट की या तो फिर ट्रेन छूट जाने की, वहां बताना पड़ता है कि मैं इसलिए वहां पे नहीं जा पाया। तो आप टिकट बनाइए, जिस दिन परमिट हुआ है उसके 1 दिन पहले तक वहां पहुंचिए। जम्मू कश्मीर पहुंचने के लिए, उस जगह पे पहुंचने के लिए जो स्टेशन का नाम होगा जम्मू तवी होगी। बहुत जरूरत का चीज़ है, जो आपको दिन से लेकर रात तक जो जरूरत आने वाली चीज़ें हैं उनको वहाँ पे ले जाना है। बाकी का क्योंकि वजन ज़्यादा हो जाने के कारण आप उस चढ़ाई में चढ़ने में थोड़ा कठिनाई फील कर सकते हैं। बेसिक सामग्री क्या होगी? बेसिक सामग्री की बात करें, जैसे देखिए कि एक ट्रैकिंग बैग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तैसे बैग अगर ले जाते हैं आप तो हो सकता है कि कंधे में दर्द हो गई, सूजन हो गया, है ना। तो ट्रैकिंग बैग क्या होता है कि थोड़ा वो सेफ्टी होता है और नीचे से वो बांध सकते हैं ताकि वो वेट को वो डिवाइड कर देता है। उसके बाद कम से कम 2 जोड़ी कपड़े आपको ले जाना है। बेस कैंप से पहाड़ की ओर जब चढ़ेंगे उसका बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि घर से आप बहुत सारे कपड़े ले जा सकते हो। एक रेनकोट ले जाने हैं, एक छाता इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे धूप बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज है कि आप चश्मा जितना अच्छा हो सके ग्लास वाली चश्मा ले जाइएगा, है ना। इससे आपको आंख में बर्फ से या तो फिर धूल वहां से जो उड़ती है, बहुत सारे घोड़े चलते हैं, है ना, तो वो सब धूल वगैरह बचाने के लिए आपका चश्मा इंपॉर्टेंट है। एक पावर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपकी फोन वहां चलेगी कैसे, तो वो आपको जैसे ही स्टेशन जाओगे आपको वहां पे सिम बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। आप जैसे ही जम्मू कश्मीर इंटर करने वाले होंगे, पठानकोट जो पंजाब जब ट्रेन क्रॉस करती है आपका सिग्नल लॉस हो जाएगा। ओके, देन आपका जो सिग्नल है जैसे झारखंड, बिहार,
बंगाल, ये सब की जो नेटवर्क है वो चली जाती है। वो तभी स्टेशन ना पहुंचे तब तक आपकी फोन आपको बंद रहेगी। उसके बाद वहाँ पे जैसे उतरोगे वहाँ पे बहुत सारे जगह पे सिम मिलती है। ट्रैकिंग जूता, ये जो शू होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप नॉर्मली जो जूता यूज करते हो या तो स्लीपर यूज करते हो वो वहाँ पे नहीं हो सकता है, लोग गिरते भी हैं, है ना। और जब बारिश होती है तो कीचड़ भी वहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है, जिसके कारण लोग डर है कि वो फिसल ना जाए। टॉर्च इंपॉर्टेंट है। रात को भी ट्रैकिंग होती है वहाँ? हाँ, रात को ट्रैकिंग नहीं होती है। रात को रुके आप तो वॉशरूम जाना है या तो फिर आपके साथ जो फ्रेंड गए हैं खोजना है, ये करना है, तो उसके लिए टॉर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिजली की सुविधा कैसी है वहाँ? बिजली की सुविधा हर जगह पे नहीं है। जहाँ जहाँ कैंप है, जहाँ कैंप है वहाँ पे लाइट दिया गया है। जब आप पैकिंग वगैरह करके टिकट लेकर के आप स्टेशन के पास पहुंचते हो जम्मू तवी पे, तो वहां से बहुत सारे बेस कैंप होते हैं जहां पे आपको सारे यात्रियों को लेकर के जाया जाता है। तो थोड़ा हम जानेंगे बेस कैंप के बारे में। जब स्टेशन आप पहुंच जाते हैं उसके बाद आप किन्हीं से भी पूछोगे वहाँ बहुत सारे मिलिट्री वाले रहेंगे। तो मुझे कैंप जहाँ लगी हुई है यात्रियों के लिए, जहाँ से बेस कैंप की ओर जाती है बस, वहाँ पे हमको जाना है। वहाँ लिखा हुआ होता है कि RFID कार्ड यहाँ से ले सकते हैं आप। तो एक RFID कार्ड वहाँ से लेना है। उसके बाद आपको स्टेशन के ही बस बगल में ऑटो, टोटो या फिर बस को आप बोलोगे कि मुझे भगवती नगर जानी है, तो वहाँ से 30 रुपये की किराया लगेगी और आप वहाँ पे जा सकते हैं। भगवती नगर क्या है, कैंप बनी हुई है जहाँ पे स्टेशन से लोग जो आते हैं वो वहाँ सब ठहरते हैं और वहाँ पे उनको फ्रेश होने के लिए, रात में रुकने के लिए और लंगर की धर्मशाला जैसी सारी चीज़ें वहाँ पे जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप वहाँ पे जाकर अपने सारे सामान को रख कर आप फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको बेस कैंप के लिए जो बसेज आती है, जो गवर्नमेंट की बसेज होती है, जो आप सारे मिलिट्री के सुरक्षा के बीच उस बसें को ले जाती है बेस कैंप की ओर, जहाँ से हम लोग अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई शुरू करेंगे। तो उस बस की टिकट वहाँ पे मिलेगी आपको। तुरंत आप जाइए भगवती नगर, उसके बाद अपने सारे सामान को रखिए और आप लाइन में लग जाइए। जो बस आपको बालटाल का टिकट लेना है तो बालटाल के बस के टिकट के नंबर में जाना है, और पहलगाम जाना है तो पहलगाम के लाइन में लगनी है आपको, है ना। उसके बाद आप टिकट लेते हैं तो आपके 12 या 1 बजे वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है कि जो भी यात्री बालटाल को जाने वाले हैं वो बालटाल के लाइन में लगे, और जो यात्री पहलगाम के लाइन में पहलगाम जाने वाले हैं उनको पहलगाम के लाइन में लगना है। तो वो आपको जो टिकट मिली होगी रात को, उसमें आपको बस का नंबर और बस का एक कोड होता है। जैसे P8 है हम लोग का, तो P8 TZ इस तरह का अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल दोनों मिक्स होकर वहाँ पे मिलती है। तो वहाँ पे सारे अपने बसेस जो लगी होती है लाइन से, उस बस में आपको जाके बैठना है अपना बस में। उसके बाद वो बस वहाँ से निकलती है, और ऐसे नहीं, बस जो निकलती है वो 30-40 बसें एक बार छोड़ी जाती है, जिसमें से पूरे सेफ्टी के साथ में आगे भी आर्मी वाले, पीछे भी आर्मी वाले, और जो रास्ते में आप जाने वाले हैं उस रास्ते में हर 10 कदम के बाद में आपको मिलिट्री वाले मिलेंगे, जो आपके कड़ा सुरक्षा के बीच में। कोई डरने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा थोड़ा डरावनी है, ये टेररिस्ट अटैक हो जाता है, लोग यात्रियों पे हमला कर जाती है, ऐसी अक्सर खबरें सुनाई देती है, लेकिन सुरक्षा भी उसी प्रकार से होती है। सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। आपको ये याद रहना चाहिए कि हम वही सारे सामान को ले चलें जो हम पहाड़ तक ढो सके। तो बाकी जो सामान लगेज है वो जो लगेज आप घर से लेके चले हैं बहुत सारे, वो आप जिस समय भगवती नगर बेस कैंप में पहुंचे हैं आप, जहाँ पे सारे यात्री लोग पहुंचे थे स्टेशन से, वहाँ लॉकर फैसिलिटी है। अच्छा। जो पर बैग 60 रुपये करके लेती है। अच्छा। और वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने बैग, सिंगल बैग या तो फिर एक डबल बैग, जो छोटे छोटे बैग होते हैं, उनमें आप जरूरत की चीजों को आप डाल सकते हैं, है ना। चीजें जो नॉर्मली जो मेडिसिन होता है आप साथ में ले जा सकते हैं, वो जरूर कैरी करें। जो बेस कैंप पे लेके जाते हैं, तो कितने तरह के बेस कैंप होते हैं, कहाँ से लोग किस तरीके से जाते हैं अमरनाथ को? उन तक पहुंचने के लिए 2 बेस कैंप बनाई गई है। 2 रास्ते कर सकते हैं हम लोग, एक जो बालटाल होकर जाती है और एक जो पहलगाम होकर जाती है। बालटाल और पहलगाम में दोनों में अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ कि एक जो है बालटाल तरफ से जो थोड़े एजेड लोग हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो खड़ी रास्ता है, वो पूरा डिस्टेंस कम है, उसमें मात्र 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए। बालटाल से मात्र 16 किलोमीटर की रास्ता है, लेकिन वो बहुत कठिनाई वाली रास्ता है, पूरा चढ़ाई है। और बालटाल वाला शॉर्ट होता है शायद। शॉर्ट होने के साथ साथ कठिनाई भी है। ठीक है, तो यंग जो है वो यंग जा सकते हैं। और जो आपके पहलगाम वाले रास्ता की बात करें तो इसमें कहीं चढ़ाई कहीं उतराई दोनों मिक्स है, लेकिन इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम ज्यादा है। 54 किलोमीटर के आसपास में जगह इसका डिस्टेंस है। पहलगाम की ओर से अगर जाते हैं तो पहलगाम से लेकर पूरा पवित्र गुफा को दर्शन करने के साथ बालटाल की ओर उतरने तक आपका 3 दिन का समय लगता है। एक तरफ से? एक तरफ से, हाँ। और रिटर्निंग का टाइम भी इतना समय? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये जो टाइम बताया मैंने, जो 3 दिनों का, ये पूरा पवित्र गुफा का दर्शन करने के बाद उतरने तक का। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि पहलगाम से बालटाल की ओर उतर रहे हैं हम। बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो पहलगाम से शुरू करते हैं, पहलगाम की ओर उतरते हैं। ऐसा हम लोगों को करने में लगभग 1 सप्ताह का भी दिन लग सकता है। अच्छा। क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। बालटाल की तरफ से उतरने में थोड़ा सा ढलान का फेस करना पड़ता है, फिर उसके लिए दिक्कत नहीं है, सारे फैसिलिटी वहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि गिर जाओगे, फिसल जाओगे, ऐसा नहीं है। रास्ता
कोशिश किया जा रहा है कि डे बाय डे और बढ़िया से उसको बेहतरीन करने का काम किया जा रहा है। हमें ये भी बताएं कि रास्ते में जाते जाते आपको ठहरने का प्रबंध क्या है, रहने खाने का व्यवस्था क्या है, इस बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, जैसे आप 2 बजे की रात या 3 बजे की रात आप जो भगवती नगर है, जो स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, वहाँ से आप जो गए, उसके बाद आपको जो बस की टिकट मिली, वहाँ से 2 से 3 बजे रात आपकी बस छोड़ी जाएगी। जो आप बेस कैंप तक पहुँचोगे, उसके बाद वहाँ नाइट होल्ड करने के बाद फिर वहाँ से आपको, वहाँ पे भी बहुत सारे वेरिफिकेशन होती है कि वही आदमी जो बस में बैठा है वही आदमी तो नहीं है, कहीं दूसरा तो नहीं घुस गया है। तो वहाँ से फिर से आपको रीचेक किया जाएगा, रीवेरीफाई किया जाएगा कि जो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो वही है या नहीं। उसके बाद आपको फिर 3 बजे रात यहाँ पे छोड़ा जाएगा बेस कैंप के पास से, जो पहाड़ी की ओर चढ़ना है ना। तो उसमें आपको फ्रेश होना है, वहीं पे सारे फैसिलिटी वहाँ पे दिया गया है। और जो वहाँ पे टेंट लगा हुआ था उसको सिर्फ कॉस्ट देना पड़ेगा आपको 300 पर पर्सन। वहाँ पे एक स्टे करने का जो है ना, टेंट लगी होती है। उसके बाद वहाँ पे खाने का क्या है, तो आप जब बेस कैंप में जब ठहरोगे तो वहाँ से लेकर पहाड़ तक उतर भी जाओगे तब तक लंगर की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, मतलब खाने का कोई पैसा नहीं है, फ्री है। बहुत अच्छी बात है। खाने की कोई खर्च नहीं है, जो भी खर्च है आपको बस की जो भाड़ा है, किराया, वो देना पड़ेगा बस। बेस कैंप के बाद आप 3 बजे रात निकल जाओगे, लाइन में लगा दिया जाएगा आपको। तो आपको एक बस दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट की बस नहीं होगी, वो प्राइवेट होगी, है ना। उसमें आपको वहाँ से 16 किलोमीटर चंदनबाड़ी कर जगह का नाम है, जो वहाँ से पहाड़ी लास्ट जो होता है कि वहाँ तक बस जा रही है अभी, या तो फिर वैन जाती है। तो उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, या तो फिर वहाँ पे नॉर्मल जो प्राइवेट लोग होते हैं जो बोलते हैं कि चलो भाई मैं ले जाता हूँ आपको, है ना। तो वो 16 किलोमीटर के डिस्टेंस आपको वहाँ जाना है चंदनबाड़ी। वहाँ से फिर से आपको वेरीफाई किया जाएगा आपको, है ना। जो IFRD कार्ड जो था, FRID कार्ड, उसको उसके थ्रू आपको चेक किया जाएगा। फिर वहाँ पे आपको फ्रेश होने की फैसिलिटी दी गई है, आप फ्रेश हो सकते हैं, क्योंकि आगे 5 किलोमीटर तक आपको चलना ही चलना है ना। उसके बीच में कोई टेंट वगैरह नहीं है, कोई शौचालय वगैरह का व्यवस्था नहीं है। अच्छा। तो आप जहाँ से चंदनबाड़ी जगह से जब फाइनली आप पैदल यात्रा स्टार्ट करोगे, पद यात्रा जो वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ तक तो आपका गाड़ी गई जो है ना। तो ये 58 किलोमीटर का जो बात किया था मैंने पहले, उसमें 16 किलोमीटर उसी में आपको माइनस होगा, जो गाड़ी लेके गई आपको। उसके बाद आप पैदल जाओगे, वहां से स्टार्ट होगा। तो वहां से स्टार्ट होने के बाद आप 5 किलोमीटर जाओगे आगे, तो फिर आपको इसी तरह 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के बाद आपको लंगर का फैसिलिटी मिलते जाएगा। अच्छा, क्या क्या रहता है लंगर? लंगर में हर तरह का खाना है। अच्छा। खाने में आपका मॉर्निंग के टाइम अगर लंगर क्रॉस कर रहे हैं आप, तो मॉर्निंग डिश मिलेगा, हाँ, सब कुछ है। स्वीट्स हैं, है ना, जूसेस हैं, मिल्क अगर पीते हैं मिल्क है, कॉफी, बिस्किट, सब कुछ। मतलब जितना भी चीज आपको जरूरत की चीजें हैं सारी लंगर में फैसिलिटीज अवेलेबल है। अच्छा। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आपका भूख अगर लग रही है तो बीच बीच में आपका लंगर का फैसिलिटी दिया हुआ है, आप खाते जा सकते हो। और रही बात की जब अगर रात हो जाती है, फर्स्ट नाइट जो वहाँ पहुंचेंगे हम लोग, शेषनाग तक आपको फर्स्ट डे पहुंचना ही पहुंचना है, चलना ही चलना है ना। चाहे धीरे चलो जल्दी चलो, यही होगा कि जैसे जैसे आप हाइट में जाते जाओगे आपका जो रेंट है वो बढ़ते जाएगा, है ना। और बाकी बात वहाँ पे खाएंगे क्या, वहाँ पे कितना पर पर्सन आपका जो बेस कैंप में जो था पहलगांव में, वहाँ पे 300 था पर यूनिट। वहाँ जाने के बाद 600 हो जाती है। अच्छा। है ना, शेषनाग जो फर्स्ट स्टॉपेज है। उसके बाद वहाँ पे अगर आपको खानी है, वो तो रुकने की बात हो गई, खाने का वहाँ भी लंगर है, हर जगह पे लंगर है। जहाँ पे आपका टेंट है वहाँ लंगर है। सुबह जो स्टार्ट करेंगे हम लोग शेषनाग की तरफ से, तो 5 किलोमीटर के बाद आपका MG टॉप आता है, जिसको हम लोग वहाँ गन स्टॉप कहते हैं। वो वहाँ पे जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसमें से मेडिकल अनफिट वाले को प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, है ना। कुछ इसी तरीके से प्रिकॉशन जैसे बहुत लोग ऐसे हैं कि कपूर का यूज करते हैं, कि कपड़े में कपूर को लेकर सोते हैं, या तो फिर पानी जो है आप थोड़ा सा पीजिए, रिलैक्स होकर चलिए। ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हो, लग रहा है कि आपको ऑक्सीजन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है या तो फिर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बैठ जाइए। अच्छा। थोड़ा सा पानी पीजिए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि वो जो यात्रा है लगभग 3 किलोमीटर का MG टॉप, उसको क्रॉस होने के बाद फिर से आप नॉर्मल हो जाओगे। अच्छा। है ना। तो थोड़ा सा वो वहाँ पे संभल कर चलना है और इस पे विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि चल रहे हैं आगे वाले निकल गए, हम पीछे रह गए, नहीं। हो सकता है कि आप में वो प्रॉब्लम आए, अगला में ना आए, तो वहाँ पे आपको कोई ये जल्दीबाजी नहीं करना है ना। तो उसके बाद ये तो पद यात्रा की बात रही। अभी और क्या क्या सेवाएं हैं जिससे वो बाबा बर्फानी तक पहुंच सके? चलते चलते आप जैसे MG गन स्टॉप जब क्रॉस करोगे आप, उसके बाद जो दूसरी रात होगी वो आपको पचतरनी में रोकनी है। पचतरनी जगह का नाम है, वहाँ पे आपको कैंप लगी होगी। तीसरी सुबह होगी, उसमें से आपको फिर फ्रेश होकर जितना जल्दी हो सके आप मॉर्निंग में निकल जाओ। ऐसा नहीं कि बहुत लोग थके हैं तो 8 बजे निकलेंगे, 10 बजे निकलेंगे, हो सकता है कि आपकी यात्रा रात हो जाए पहुंचते पहुंचते। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आपको 3 से 4 बजे तक उठ जाना है, और आप 5 बजे स्टार्ट करते हो या 6 बजे तक अपना यात्रा, तो हर एक स्टॉपेज होता है उसमें आप फिक्स टाइम में पहुंचोगे, है ना, बिना विलंब का। जब तीसरी सुबह आप पचतरनी से स्टार्ट करोगे तो वो पवित्र गुफा तक पहुंचने में आपको 9 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी।
ठीक है, उसमें आपको पहुंचनी है। फिर उसके बाद वहाँ पे पवित्र गुफा का दर्शन करना है, जिसमें पवित्र गुफा के दर्शन करने का जो स्थान है उसके सीढ़ी के पास में आपका मोबाइल फोन वगैरह जमा कर लिया जाता है। कितना लगभग दूरी पे? आपका 200 मीटर के पहले पास में ही। और वहाँ पे आप अपना फोन को जमा कर सकते हैं आप लॉकर में, है ना। 10 रुपये पर मोबाइल को वहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद पवित्र गुफा में आपको दर्शन करना है, फिर वापस आना है और 1-2 घंटे आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश ये करना है कि वहाँ से जल्दी वापस, अगर आप बालटाल की ओर जाना चाहते हो तो बालटाल की ओर निकल जाना है, और फिर अगर पहलगांव की तरफ फिर रिटर्न वापस करना चाहते हो जिस रास्ते में आप गए हैं, तो फिर कम से कम आपको पस्तरनी तक आना है, जहाँ पे आप रात को रुके थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये जानना होगा कि आपको अमरनाथ गुफा के पास ना कोई रहने की फैसिलिटी है और ना ही वहाँ पे किसी तरह का आप ऐसा नहीं कि वहाँ पे हेलीपैड में लेके चले गए नीचे या तो फिर घोड़े में बैठ के चले जाएं, है ना। ऐसा नहीं, आपको किसी तरह वहाँ पे रात गुजारना अलाउ नहीं है किसी भी तरह, है ना। तो जितना जल्दी हो सके वहाँ पे दर्शन करने के बाद वहाँ से आप वापस जाना स्टार्ट कर दीजिए। बालटाल की ओर हम लोग उतरे थे, तो मैं बालटाल की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ पे लगभग 9 बजे तक सुबह वहाँ दर्शन कर चुके थे, और सुबह दर्शन करने के बाद हम लोग 1-2 घंटे वहाँ पे एंजॉय किए, सेल्फी लिए, फैमिली फ़ोटो लिए। उसके बाद फिर प्रसाद वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे जो लंगर होती है वहाँ पे मिला, तो उसको हम लोग लिए। उसके बाद हम लोग बालटाल की ओर निकल गए। बालटाल की ओर वहाँ से पवित्र गुफा से जो डिस्टेंस है वो मात्र 16 किलोमीटर की है। अच्छा। और वो ढलान होने की वजह से क्या होता है, कहीं ढलान आसान हो जाता है रास्ता। बस ध्यान ये रखना होता है कि जो पहाड़ी को काटकर जो रास्ता बनाया गया है उसके साइड में जो रेलिंग है वो रेलिंग को आप पकड़ कर ना चलें। अच्छा। क्योंकि वो फॉल्स भी हो सकती है, वो बस इसलिए दिया गया कि किसी का जो नज़र होता है वो छुके नहीं, इसके लिए वो रेलिंग दिया गया है ना। उसको ध्यान, ये खास करके ध्यान रखना है कि वो पकड़ कर ना चले, क्योंकि सहारा देने के बाद हो सकता है कि आप नीचे गिर जाओगे। कोशिश यही रहेगा कि कहीं रुकना नहीं है। आप फाइनली शाम होते होते हो सकता है कि 5 बजे 6 बजे तक आप बालटाल की ओर उतर जाओगे। फिर वहाँ से उतरने के बाद आप चाहोगे कि हम मैं फिर से जम्मू आ जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबका सिस्टम है। अच्छा। वहाँ पे आपको तुरंत फिर आप बस खुलेगी वहाँ पे, या छोटा बस हो गया, बड़ा बस हो गया, जो आपको बालटाल बेस कैंप के पास पहुंचाएगी। जिस प्रकार आप पहलगाम में रात में रुके थे, बेस कैंप में रुके थे, उसी प्रकार बालटाल में बेस कैंप बनी हुई है। अच्छा। वो पहाड़ी जहाँ अंत होगी आपका, वहाँ से आपका RFID कार्ड जो होता है वहीं पे सबमिट कर लिया जाएगा। ठीक है। वो सबमिट करने के बाद आप बेस कैंप में पहुंचा दिए जाओगे। उसके बाद वहाँ पे फिर टेंट का पैसा देना है और एंजॉय करना आपको लंगर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। ये आपका बालटाल तक का कंप्लीट हुआ यात्रा। बालटाल से नीचे उतरोगे पहाड़ से, पवित्र गुफा से, उसके बाद आपको टिकट लेनी है। टिकट लेने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी बस में आपको बैठनी है। 3 o'clock मॉर्निंग में वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाएगा, जो भी यात्री आप भगवती नगर कैंप की ओर जाना चाहते हैं अपने बस में बैठ जाएँ। तो आप अपने ये चीज़ को खास ध्यान रखें, और फिर आप भगवती नगर जाइए। अपना जो लगेज जमा किए हैं उसका जो पर्ची है उसको साथ रखें, वो भूलना ना दें। भूलने के कारण क्या होगा कि फिर वहाँ पे आपको सामान हो सकता है कि ना मिले। तो वो पर्ची को आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी तरह से गीला नहीं होने देना है, कहीं गिरने नहीं देना है। तो फिर आप वापस दिखाओगे उस पर्ची को, वो वहाँ पे फिर आपको लगेज दे देगा। तो ये तो रही पद यात्रा की बात। अब और कहीं कौन कौन से रास्ते हैं जिससे हम अमरनाथ की यात्रा जो है, जो पद यात्रा को छोड़ करके वहां तक सफर कर सकते हैं? पहली बात है कि पहलगाम बेस कैंप पहुंचना ही पड़ेगा, या तो बालटाल बेस कैंप पहुंचना ही पड़ेगा आपको बस के थ्रू। आपको अगर हेलीकॉप्टर से जाना है तो वहाँ पे टिकट करवानी होगी बेस कैंप में। किसी से भी पूछिएगा कि हेलीकॉप्टर से जाने के लिए कहाँ पे कैंप लगी हुई है। पहले से टिकट करानी है वहाँ पे जाकर? नहीं, हम लोग तो पहले से भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम लोग तो एट अ टाइम किए थे, है ना। दोनों तरह का फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। हमने 2.5 दिनों तक पद यात्रा के बाद वहाँ तक पहुंचे थे। आप 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है। किराया लगभग आपका 5,000 एक आदमी का लग सकता है वहाँ पे। और दूसरी और बात करें हम घोड़े की, तो घोड़े के भी किराया इतना ही है। दोनों में अंतर ये है कि आपको जो वादियां, जो बहुत सारे रास्ते हैं, वादियों से इतने अच्छे लेक कहाँ पे? लेक मैंने देखा लेक शेषनाग में है। अच्छा, शेषनाग में जैसे ही आप जाओगे वहाँ पे आपको लेक देखने को मिलेगा। लेक मिलेगा आपको, झरने भी मिलेंगे, रिवर्स भी मिलेंगे, जो जितने भी ग्लेशियर से फॉर्मेशन हुआ है ना, सब कुछ मिलेंगे आपको। शेषनाग, हाँ, शेषनाग में लेक बना हुआ है। शेषनाग से पहले है तो कहीं कहीं झरने बने हुए हैं, वाटरफॉल्स, और कहीं कहीं रिवर्स भी फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें को आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको घोड़े से या पालकी से जाना पड़ेगा। तो पालकी का कितना चार्ज है? पालकी का सबका लगभग सेम है। पॉइंट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे लॉकर पे फोन वगैरह रख दिया जाता है, तो वहाँ कुछ दर्शन के बारे में बताइए। कैसे नज़ारा है, क्या स्टोरी है इस सब के पीछे, कैसे फॉर्मेशन हुआ ये? बाबा बर्फानी का शिवलिंग जो है वो तो बर्फ से बना हुआ है ना, तो सालों भर वैसे ही रहता है या फिर सिर्फ ठंड के मौसम में बनता है? जून जुलाई जो टाइमिंग होता है इसमें आपका ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग टू डेट को तय किया जाता है। बर्फ से बनी हुई शिवलिंग, जबकि वहाँ पे आसपास आपको कहीं बर्फ का बना हुआ कोई चीज नहीं मिलेगा। अच्छा। खास वो गुफा के अंदर में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वो शिवलिंग आकार में आपको वहाँ पे दिखेंगे,
बाबा बर्फानी, और बगल में ही माँ पार्वती जी दिखेंगे। जो बर्फ का फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल शिवलिंग की तरह ही होता है, आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा। काफी एक्साइटेड हूँ, मुझे पॉसिबली अगर ऐसा मौका रहा तो अगले साल मैं भी जाऊंगा। अब इस बार ही मैं जाने वाला था इनके साथ में, बट कहा जाता है कि कभी कभी बुलावा आता है, टिकट्स भी थी, लेकिन इस बार शायद मेरा बुलावा नहीं था। अगली बार कोशिश करेंगे। सबसे आश्चर्यचकित वाली बात ये नजर आई, वहाँ लगभग मुझे कहीं कोई जीव जंतु पेड़ पौधे नजर नहीं आए। अमरनाथ पवित्र गुफा में जब भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कहानी सुनाए थे, तो उस टाइम 2 कबूतर वहाँ पे थे जो उन्होंने सुना था, है ना। तो अभी भी हम लोग जब गए जब हम लोग कल वापस आए वो यात्रा से, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने ये नोटिस किया कि कोई पक्षी नहीं, सिर्फ वहाँ पे कबूतर वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, व्हाइट कबूतर हम लोगों ने देखा, एक जोड़े जो थे 2 पीस वो एक साथ थे। तो ऐसा मान्यता है वहाँ पे है कि उस जोड़ी का जो दर्शन कर लेते हैं लोग वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। आपने दर्शन किया? जी, मैंने दर्शन किया। बहुत अच्छी बात है। काफी सारा इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, क्या क्या डिफिकल्टीज है, ये सारी चीजें हम कुछ संक्षेप में जानना चाहेंगे। जोश, जैसे हम लोग जा रहे हैं कुछ लोग, तो उसमें से कुछ एक ऐसे भी लोग होते हैं जो सक्षम ना होकर भी जोश में आकर ये बोल जाते हैं कि हम भी चलेंगे। अच्छा। तो मेडिकल फिट होने के बाद भी अगर लगता है आपको कि हम कभी पहाड़ उतना चले नहीं है या फिर पैदल भी कभी नहीं चले हैं, लेकिन वहाँ हम चल सकेंगे, तो मेरा खास ये निवेदन है कि वो पहले प्रैक्टिस करें। अगर आप अमरनाथ यात्रा की ओर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले 2-3 महीने आप रोज पैदल चलें, दौड़े, है ना, वो चीज पहले कर लें। उसके बाद हो सकता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब दर्शन का क्या, अभी कह रहे कि वो जो बाबा बर्फानी वो पिघल गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए। 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से पहले, जैसे इस बार बताया गया था कि 45 दिनों तक वो बर्फ वहाँ पे रह सकती है, लेकिन 10 दिनों के अंदर में ही वो बर्फ पिघलने लगी। 75% था। 25%? जी, 75% वो जा चुके हैं। ओह, तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए, खैर ऐसा बात नहीं है, हम लोगों को मतलब ये काफी छोटा भाग देखने को मिला शिवलिंग का। भाग्यशाली है कि हम लोग कम से कम उतना तो मिला, मंदिर तक पहुंचे। हाँ, और इतना तो दर्शन मिला। कुछ भी बातें अगर आपको कहनी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी और भी वीडियोस आने वाली है, जैसे हम वैष्णो देवी के बारे में बताएंगे, आपको शिव कोड़ी के बारे में बताएंगे, अभी अयोध्या है, काशी विश्वनाथ है, और भी कई सारे मंदिरों के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय हो बाबा बर्फानी की, जय श्री अमरनाथ जी। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।